देवी पार्वती देवी माँ हैं। वे भगवान शिव की पत्नी हैं। वे अपने पति व गरुड़ के साथ कैलाश पर्वत पर रहती हैं। एक दिन देवी पार्वती अपने महल में स्नान कर रही थीं। उन्होंने भगवान शिव के प्रिय गण नंदी को आदेश दिया कि कक्ष में कोई न आए। नंदी ने भी आदेश का पालन किया। तभी वहाँ शिव जी आ पहुँचे। नंदी किसी को भी रोक सकता था, किंतु अपने स्वामी को कैसे रोकता। उसने देवी पार्वती की आज्ञा के बारे में भी बताया, पर शिव जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे देवी पार्वती के कक्ष में चले गए। यह देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। शिव जी कुछ कहे बिना लौट आए। देवी पार्वती ने नंदी से भी कुछ न कहा। वे उसकी व्यस्तता समझ सकती थीं। देवी पार्वती ने तय किया कि वे अपने लिए स्वयं एक गण तैयार करेंगी। उस समय वे शरीर पर लगा केसन उपटन मल रही थीं। उन्होंने उतरा हुआ उपटन उठाया व उसे एक बालक का रूप दे दिया। वे आदिशक्ति थीं। उन्होंने पल भर में बालक की मूर्ति को जीवित कर दिया। बालक बहुत ही प्यारा था। उसके 4 हाथ व मोटा सा पेट था। पार्वती माँ को वह अपने पुत्र सा लगा। उन्हें लगा कि वह उसे अपना निजी रक्षक चुन सकती हैं। उन्होंने उस बालक से कहा कि वह उनके निजी कक्ष में पहरेदारी करे। किसी तीसरे व्यक्ति को इस घटना के बारे में पता न चला। उन्होंने भगवान शिव को भी नहीं बताया कि उन्होंने शरीर से उतरे उपटन से जीता जागता बालक रचा। उन्होंने बालक को आदेश दिया कि उनकी आज्ञा के बिना किसी को अंदर न आने दिया जाए। जब बालक पहरा दे रहा था, तभी शिवजी अपने सहायकों के साथ आ पहुँचे। नन्हे लड़के ने उन्हें रोका। शिवजी को बहुत क्रोध आया। एक अजनबी उन्हें उनकी पत्नी के कक्ष में जाने से रोक रहा था। उन्होंने बालक को बातों में बहलाना चाहा, पर वह हट पर अड़ा रहा। कैलाश पर्वत के स्वामी शिव जी के गुस्से का परवार न रहा। उन्होंने यह मामला अपने सेवकों पर छोड़ा व अपने महल लौट आए। भगवान शिव के गणों व बालक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने बालक पर कई शस्त्रों से प्रहार किया, परंतु उसने सबको पराजित कर दिया। शिव जी ने एक बालक के हाथों गरुड़ की पराजय का समाचार पाया तो आश्चर्य में पड़ गए। वे स्वयं लड़ने जा पहुँचे। बालक ने शिव जी की चुनौती स्वीकार की। वह वीरता से लड़ा। शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर ही काट दिया। प्रभु की जीत का उत्सव मनाया गया। वह नन्हे बालक की मृत्यु का समाचार चारों तरफ फैल गया। यह समाचार पार्वती माँ तक पहुँचा। यह सुनकर देवी पार्वती उदास हो गईं। वह क्रोध से भर आईं। उन्हें इतना क्रोध आया कि परिस्थितियाँ संभालने के लिए देवों को भी स्वर्ग से आना पड़ा। उन्हें भय था कि उस बालक को जीवन दान ना मिला तो पार्वती पूरे जगत को नष्ट कर देंगी। देवी लक्ष्मी व सरस्वती ने भी उनका पक्ष लिया व देवों पर जोर डाला कि वह उस बालक को जीवन दान दिया जाए। शिव को पता चला कि उन्होंने पार्वती के पुत्र की हत्या की है तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने गणों से कहा कि जिस भी जीव की माँ उसकी ओर से करवट लेकर सोई हो, उसी का सिर काट ला। गणों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। गण तलाश में निकले तो केवल एक हाथी का बच्चा दिखा, जिसकी माँ ने उसकी ओर पीठ की हुई थी। वे उसी का सिर काटकर शिव जी के पास ले आए। शिव जी हाथी का कटा सिर देखकर उलझन में पड़ गए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने उसी कटे सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया। हाथी के सिर वाला बालक जीवित होकर सबको मस्तक टेकने लगा। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देख प्रसन्न हो उठी। शिव जी ने भी उसे अपना पुत्र मानकर सभी गणों का प्रमुख नियुक्त किया। तभी से वह बालक गणेश के नाम से जाने गए।